हेलो, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज आशा है कि आप लोग ठीक होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। मैं आज फिर सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण, जिसमें से आगे जो पेट की परीक्षा उसके लिए तो विशेष महत्वपूर्ण, बस उसी की दृष्टि से अब हर चैप्टरों का जो प्रश्न है, कैसे प्रश्न बनेंगे उस चैप्टर को, और कैसा पेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी दृष्टि को देखते हुए जो क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आ सकते हैं उसकी पूरी पूरी गारंटी है, उन क्वेश्चनों को देखा जाएगा। तो आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास के वेद के बारे में कि कौन कौन से वेद से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो पहला तो वेदों की संख्या कितना है इसको जानना होगा। क्या? पहला वेदों की संख्या, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या, वेदों की जो संख्या है कितना है? 4। ठीक, वेदों की संख्या 4। अब वेद शब्द का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? ज्ञान। इसको भी जानते रहिएगा, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। 4 कौन कौन से वेद हैं देखेंगे। पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक, दूसरा है सामवेद, सामवेद। तीसरा है, इसके बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद। और चौथा जो आता है ये है अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक, अब ये है, अब ऋग्वेद जो है इसको और इन तीनों को मिलाकर के वेद त्रय भी बोला जाता है, वेद त्रय। ठीक, इसको भी जानते रहेंगे, तीनों को मिलाकर के वेद त्रय बोला जाता है। और सबसे प्राचीनतम, प्राचीनतम जो वेद है ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ठीक, नवीनतम वेद कौन सा है? ये अथर्ववेद है, नवीनतम, नवीनतम। आगे देखेंगे नवीनतम वेद, नवीनतम वेद कौन सा है? ये अथर्ववेद है। अब क्या वेदों की संख्या 4 है, जिसमें प्राचीनतम जो वेद है ऋग्वेद को माना जा रहा है, नवीनतम वेद अथर्ववेद को माना जाता है, लेकिन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। समझ में आया? ठीक, आगे की तरफ अब बढ़ेंगे हम, इसमें देखेंगे कि ऋग्वेद के बारे में, किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। ठीक, वेदों की संख्या 4 है, जिसमें हम ऋग्वेद के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद के बारे में हमने पहले ही देखा कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और इसकी जो पाठकर्ता है, यानी जो इसको पढ़ता है, इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री बोला जाता है। क्या? होत्री। यानी जो भी व्यक्ति इसके पाठ को पाठन करता है, कहता है, ऋग्वेद को होत्री कहलाता है। ठीक, इसका जो इसमें 10 मंडल हैं, कितना? 10 मंडल, इसको भी याद रखेंगे। 1028 सूक्तियां हैं। सूक्त क्या होता है? जैसे आप हिंदियों में पढ़े होंगे, जैसे दे दिया चरण कमल बंदो हरिराई, एक लाइन, उसको लिखता है कि मतलब पद्यांश के साथ, किस पद से लिया गया, किसके द्वारा रचित है, उसके साथ व्याख्या करना है। तो सूक्तियां उस तरह से दी गई हैं। तो 10 मंडल, 1028 सूक्तियां, और कहीं कहीं 10,000, इसमें 10,562, कहीं कहीं 66 देता है। ठीक ना, 10,562 ये मंत्र है, या इसी को मंत्र को बोला जाता है श्लोक, या इसी को बोला जाता है ऋचा। ठीक, या इसी को बोला जाता है खिल। हो गया इतना। तो पाठकर्ता को होत्री बोला जाता है। 10 मंडल, 1028 सूक्ति। ठीक, ये था। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें इसके तीसरे मंडल में, जो ऋग्वेद में है, इसके तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल के बारे में देखेंगे। जो तीसरा मंडल आता है इसमें है गायत्री मंत्र। क्या? गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र है। ठीक, किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। सूर्य, कोष्टक में इन्हीं को बोलते हैं सावित्री देवता, सावित्री देवता। ठीक, सावित्री देवता, इसकी परिभाषा है सूर्य की, सूर्य को समर्पित है। ठीक, सूर्य को क्या है? समर्पित है। कौन सा? गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः जो है। ठीक, और सूर्य का जो इसमें जो प्रतीक चिन्ह माना गया है, वो कौन सा प्रतीक चिन्ह माना गया है? ए, स्वास्तिक चिन्ह। ठीक, इसमें स्वास्तिक चिन्ह क्या माना गया है? प्रतीक माना गया। ठीक, इसका प्रतीक माना गया। ठीक, ये प्रतीक चिन्ह। तो इसको याद रखिएगा, सूर्य का जो माना गया इसमें चिन्ह है,
स्वास्तिक चिन्ह है, गायत्री मंत्र है, सूर्य का सावित्री देवता को क्या है समर्पित है। और इसकी जो रचनाकार है गायत्री मंत्र के कौन है, कौन है जल्दी बताइए। तो इसके रचनाकार विश्वामित्र को माना गया। ठीक, आगे की तरफ अब ऋग्वेद में आगे की तरफ देखेंगे। इसके जो चौथा मंडल है, चौथा मंडल, ठीक, चौथा मंडल, इसमें कृषि की जानकारी मिलती है। किसकी? कृषि की। ठीक, फिर नौवां मंडल, नौवां मंडल में देखेंगे जो नौवां मंडल है इसमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है। किसका? सोम देवता। ठीक, आगे देखेंगे जो 10वां मंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल। 10वें मंडल में क्या है? 10वें मंडल में जो देता है सोम देवता के अलावा इसमें चातुर्ष वर्ण्य, चातुर्ष वर्ण्य समाज का उल्लेख। चातुर्ष वर्ण्य समाज का उल्लेख का मतलब है इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के जो जातियां बांटी गई इसको। लेकिन वो जो जाति उस समय बांटी गई थी कर्म के आधार पर। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ को संपन्न करवाना, क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, और वैश्य का काम था व्यापार करना, और शूद्र का काम था उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलते। तो ये ऋग्वेद के रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे की तरफ देखेंगे। इस वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्त, ठीक, अग्नि के लिए 200 सत्य, और इंद्र के लिए 250 सूक्त यानी मंत्र दिए गए हैं। ठीक, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 सूक्तियों को दिया गया है। आगे की तरफ देखेंगे ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख मिलता है, सिंधु नदी का बार बार, पवित्र नदी कौन है? सरस्वती नदी है। यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, गंगा का 1 बार। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे यजुर्वेद, अगला वेद यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद कौन वेद? यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद देखेंगे तो यह गद और प्लस पद दोनों में लिखी गई है। गद और पद दोनों में लिखा गया। और जो विधा, कोई भी विधा का मतलब जानते हैं ना, जो रचनाकार है वो रचता है तो नाटक लिखेगा, उपन्यास लिखेगा, कोई कृति। ये जो नाटक, उपन्यासकार, कहानी होते हैं इसी को विधा बोलते हैं। तो जो उपन्यास, जो विधा मतलब जो भी लिखी जाएगी, जो विधा गद और पद दोनों में लिखी जाती है उसको चंपू बोला जाता है। चंपू एक ऐसी विधा है जो गद और पद दोनों में लिखी गई। तो यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक, यजुर्वेद, इसके पाठकर्ता को अर्धव्यय बोलते हैं। क्या? अर्धव्यय। इसके जो पढ़ने वाले हैं, इसके जो पूजा करने वाले हैं, इसको क्या बोला जाता है? अर्धव्यय बोला जाता है। आगे देखेंगे इसमें यज्ञों से संबंधित मंत्र है। क्या है? यज्ञों से संबंधित मंत्र दिए गए। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके 2 वेद हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, इसके 2 वेद हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा जो माना गया है एक कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें, और ये भी याद रखिएगा यज्ञों से विधान जो संबंधित मंत्र दिए गए हैं, इसमें बलिदान की भी बात की गई है। अगले वेद के बारे में हम देखेंगे सामवेद। बस हमको इतना देखना है कि क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, सामवेद, इसको रफली नोट भी करते रहेंगे। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। क्या? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ये भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है, सामवेद को क्यों माना जाता है? संगीत के 8 स्वर यहीं पर दिए गए हैं। संगीत के 8 स्वर, संगीत के जो 8 स्वर हैं यहीं से लिए गए हैं। सा रे गा मा पा ध। ठीक, सा रे गा मा पा ध जो 8 है वो यहीं से लिया गया है। इसे भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसके जो पाठकर्ता हैं उसको क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। ठीक, उद्गाता याद रखेंगे। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। आगे की तरफ देखेंगे अथर्ववेद के बारे में। किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में। ठीक, बस पेट की दृष्टिया से है
और भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। लास्ट देखेंगे अथर्ववेद। हमने देखा कि सबसे क्या है नवीनतम, अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है, यानी जल्दी में लिखा गया। ये अथर्वा ऋषि, ठीक, ये अथर्वा ऋषि के रचे जाने के कारण जो है क्या कहलाया, अथर्ववेद कहलाया। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसके जो अथर्ववेद है इसको बोलते हैं नवीनतम वेद। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र का उल्लेख है। ठीक, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत आदि का क्या है इसमें उल्लेख मिलता है। इसमें औषधि, आयुर्वेदिक औषधियों का भी उल्लेख है। आयुर्वेदिक औषधि का भी क्या है उल्लेख, आयुर्वेदिक औषधि का उल्लेख है, औषधि का भी उल्लेख है। इसमें आयुर्वेदिक औषधि का भी उल्लेख मिलता है। और एक भी चीज और याद रखिएगा, इसमें आयुर्वेदिक औषधि के अलावा जो इसमें राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, उस समय के राजा परीक्षित को मृत्यु लेख का क्या माना जाता है, देवता माना जाता है। इसी में बताया गया है कि सभा एवं समिति दो संस्था थी। ठीक, सभा जो थी इसमें पढ़े लिखे विद्वान जो विशिष्ट जन हुआ करते थे, जो राजा के दरबार में हुआ करते थे, राजा को सलाह देते थे। और समिति जो थी ये आम लोगों की, जनता की एक समिति थी, संस्था थी, जहाँ सभी लोग गांव के और आम जनता इकट्ठा होती थी और कोई राय मशवरा करती थी और फिर उसको राजा के यहाँ पहुंचाया जाता था। तो सभा और समिति दो संस्था थी जिसका उल्लेख इसी में, जो राजा प्रजापति जो दक्ष थे, राजा प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियों को माना गया है। सभा और समिति दो पुत्रियां हैं जिनके नाम पे संस्थाएं चल रही थी। ठीक, तो वेदों की संख्या कितना थी, 4। वेदों की संख्या 4। आगे की तरफ हम देख लेते हैं जो वेदांग है, वेदांग ये है 6। ठीक, वेदांगों की संख्या कितना है, 6। और कौन कौन से वेदांग हैं, उनका अर्थ क्या है, इस चीज को जानने के लिए हमारा यूट्यूब लिंक उमाकांत यादव सर जीएस, उसमें जाएं और इसके बाद उसमें पढ़ें। उत्तर वैदिक कालीन, ऋग वैदिक कालीन को देखेंगे तो उसमें किसी क्लास में मिलेगा आपको। ठीक, के वेदांग 6 हैं तो कौन कौन से होते हैं, कल्पसूत्र, ज्योतिष, ठीक, शिक्षा, तो ये क्यों है, उसका अर्थ क्या है, वो सारी चीजें वहां बताया गया। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। इसके बाद आता है पुराण। पुराण जो है ये प्राचीन समय को दर्शाते, उस समय के जो राजा महाराजा शासन किए, देवताओं ने क्या किया, ये सारी चीजों को दर्शाता है। पुराणों की संख्या 18 है। ठीक, इसमें सबसे प्राचीन जो पुराण पूछा जाता है वो है मत्स्य पुराण। कौन सा, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण। ठीक, यहीं से माना जाता है मत्स्य अवतार से जीव के विकसित हुआ है धार्मिक दृष्टि से। उपनिषद देखेंगे तो उपनिषदों की संख्या 108, जिसमें से प्रामाणिक 12 है। ठीक, प्रामाणिक 12 है, जिसमें से मूल 3 है। ठीक, मूल कौन है, 3 है। 3 कौन कौन से मूल हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। पहला आता है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक, मुंडकोपनिषद। दूसरा आता है मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। थोड़े इंपॉर्टेंट है सब। फिर अगला आता है कठोपनिषद। ये 3 मूल माने जाते हैं। ठीक, और भी उपनिषद हैं, अभी उनकी भी चर्चा करेंगे हम। जो मुंडकोपनिषद है इसमें जो दिया गया है, इसमें सत्यमेव जयते है। क्या, सत्यमेव जयते है, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है वही दिया गया, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब सदा सत्य की विजय होती है। मांडुक्य उपनिषद में सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम जो शब्द है वही दिया गया, सत्यम शिवम सुंदरम है। कहाँ है, ये मांडुक्य उपनिषद में। और इसमें बच्चे कंफ्यूजन खा जाते हैं, कभी कभी मुंडको और मांडुक्य में कंफ्यूजन खा जाते हैं, तो इसको समझना है। बार बार यही पूछता है मुंडकोपनिषद। ठीक, ऑप्शन में दोनों रहेंगे, तो ये मुंडको है वो मांडुक्य। और इसमें कठोपनिषद में इसमें यमराज और नचिकेता के बीच संवाद,
इसको कक्षा 8 के भारत के महान व्यक्तित्व जो सरकारी स्कूल में किताबें मिलती हैं, अगर उसको कोई पढ़ा होगा तो जानता होगा कि यमराज और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ, एक छोटा लड़का था, उसके पिता थे दध्यची, महर्षि दध्यची का नाम आपने लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि अपने अस्थियों को दान कर दिया हवन करने के लिए। तो उन्होंने जब सब कुछ अपनी गायों को दान कर रहे थे इनके पिता महर्षि दध्यची, तो इन्होंने पूछा कि पिताजी ये सारी चीजें क्यों दान कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे हमारी चीजें। तो उन्होंने कहा क्या हमको भी दान कर देंगे? तो उन्होंने कहा हम तुमको दे। पूछे कि वो बच्चे थे, अड़ गए कि इस पे किसको, हमको किसको दान करोगे? तो उन्होंने कहा तुमको यमराज को दे। अब एक खोज में पढ़ निकल चले यमराज के पास। 3 दिन तक उनके दरवाजे पर रहे, यमराज थे ही नहीं। 3 दिन तक उनके, माना जाता है ऐसा कि 3 दिन तक उनके दरवाजे पर लगे रहे। कक्षा 8 के भारत के महान व्यक्तित्व में पहले थी, अब इस समय तो पता नहीं। तो 3 दिन तक उसके दरवाजे पर रहे। यमराज आए तो पता चला उनको, तो उन्होंने पूछा कि बालक अभी तेरा समय नहीं हुआ, तुम वापस चले जाओ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पिताजी ने कहा है कि आप ही को दान देने, वो दे देंगे, तो इसलिए मैं पहले चला आया हूँ आपके यहाँ। तो उन्होंने कहा कि तथास्तु, कोई वर मांग लो बेटा। तो इन्होंने मांगा नहीं कुछ, फिर वापस चले आए। फिर इनको अमृता का वरदान मिला। ठीक, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, इसको हमने देखा। आगे की तरफ देखेंगे और जो उपनिषद थोड़ा इंपॉर्टेंट दृष्टि से लगते हैं। ठीक, आगे देखेंगे थोड़ा सा जो प्रमाणिक उपनिषद और माने जाते हैं, जैसे है जाबालो उपनिषद। जाबालो उपनिषद, जाबालो उपनिषद। ये जो जाबालो उपनिषद है, इसमें 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम, ठीक, आश्रम का उल्लेख, यानी जो ऋषि ऋण हुआ करता था। हमने हिस्ट्री के क्लासों में आप भी पढ़े होंगे कभी कि 3 ऋण हुआ करता था। पहला पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा देव ऋण। आज भी ये तीनों ऋण कहीं कहीं माने जाते हैं। पितृ ऋण का मतलब ये था कि पिता अगर अपने संतान की उत्पत्ति कर देता है, यानी पिता का जो कर्तव्य है उसको बेटे को पैदा करना, बेटी को पैदा करना, अगर वो संतान पैदा कर दिया, यानी उसके बेटे हो गए, बेटियां हो गई, संतान की उत्पत्ति हो गई उसकी, तो माना जाता था कि पितृ ऋण से उबर गया। फिर जो दूसरा आता था पितृ ऋण के अलावा, पितृ ऋण के बाद जो दूसरा आता था ऋषि ऋण, यानी अपने जो संतान की उत्पत्ति किया है उसको शिक्षा के लिए आश्रम में भेजे गुरु के यहाँ, तो वो जब नहीं भेजता था तो उसको माना जाता था कि वो ऋषि ऋण से उबरा नहीं है, यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज भी मरने के पहले के लोग चुकाया करते थे तीनों ऋण। तो ऐसा हुआ कि बाद में जो ऋषि ऋण हुआ उसको भी चुकाने की जब बात आई ऋषि ऋण को, तो जो ऋषि ऋण हुआ करता था जब उसके चुकाने की बात आई, तो उसमें भी जो ऋषि ऋण हुआ करता था उसको चुकाने के लिए भेजा जाता था। फिर आश्रम की जरूरत पड़ने लगी तो आश्रम दिए गए, कौन कौन से आश्रम में क्या क्या होता। फिर लास्ट में आता था देव ऋण, जो देवताओं को लिए यज्ञ पूजा का अनुष्ठान नहीं करता था, वो ऐसा माना जाता था कि वो उबरा नहीं है। तो जो 4 आश्रम आया करते थे, पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम। इसकी जो उम्र हुआ करती थी 30 से 25 साल हुआ करती थी, ठीक, 0 से 25। जो दूसरा आया गृहस्थ आश्रम, ठीक, कौन? गृहस्थ आश्रम। ये हुआ करता था 25 साल से लेकर के कहाँ तक? 50 पहले। अब तो 100 साल कोई जी ही नहीं रहा, 60 साल नई पीढ़ियां, 40 साल। गृहस्थ के बाद आता था वानप्रस्थ आश्रम, यानी वन पे बिताने वाला, वन के गमन करने के लिए। ये आता था 50 साल से 75 साल तक, ठीक, 50 से 75 साल तक। और अगला जो है संन्यास प्रस्थ आश्रम। क्या? संन्यास प्रस्थ आश्रम। क्या? संन्यास प्रस्थ आश्रम। संन्यास प्रस्थ जो आश्रम आता था ये था 75 से 100 साल के बीच, ठीक। जो जाबालोपनिषद है इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास प्रस्थ आश्रम, ठीक। 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये जाबालोपनिषद में हमने देखा। एक आता है बृहदारण्य उपनिषद, ठीक। यहाँ से बृहदारण्य उपनिषद में इसमें बस 3 ही आश्रम दिए गए, ठीक, लास्ट वाला नहीं दिया गया। इसमें बृहदारण्य उपनिषद में जो बात की गई है इसमें है तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य,
बृहदारण्यकोपनिषद जो है तमसो मा ज्योतिर्गम्य है, ठीक। इसमें स्कूल के बिल्लों पर लिखा रहता है, तो इसलिए इसको भी जानना। तमसो मा ज्योतिर्गम्य का मतलब है कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, हे माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो, ठीक। ये किसमें है? बृहदारण्यकोपनिषद में, ठीक। इसको देखेंगे।